बार बार सब मित्रों ने कहा कि किसान, गरीब, भूखा, बेरोजगार, ऐसी बातें आई, ये शब्द गूंजते हैं, इको करते हैं। हमको अपने पर शर्म आती है। दुर्भाग्य मेरा कि मैं पत्रकार हूं, तो राजनेताओं को देखा भी है अंतरंगता से, कैसे कैसे जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए वो रात भर जग रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देके पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले ये इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो? ये तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर, इस पर, तो क्या कहते होंगे? जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का। उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूं, ये तो झूठ मत फैलाइए। क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी और विक्रम राव साहब ने देखी है। आपके नेताओं के यहां शादियां, पैसा ऐसे बहते देखा। कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, ये गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता की यहां शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़ा और बात कर रहे हैं कि जी 400 करोड़ कॉरिडोर में लग गया, देश भूखा है। गजब बात है। जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला, हम बोले हमको भी खाना, बोले इनके दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम, चेहरे खराब हो जाएंगे। स्विस कॉटेज बन रही, स्विस कॉटेज शादी ब्याह में। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे भैंसिया मुद्दा, और कह रहे गरीब का मसला है, गरीबी दूर नहीं कर रहे तो ये क्यों बना रहे। गजब बात करते हो सब लोग यार, कहीं तो कुछ रखो बाबू। मैंने एक बार अजीत सिंह से पूछा था, रहे नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिले, मेरे मित्र थे। मैंने पूछा कि मैं उनका दिन भर का सिस्टम मैंने देखा, मैंने पूछा कि आपको पेंशन कितनी आती है, बोले इतनी। झूठ बोलने का अवसर भी नहीं था, वो तो नेट पे मिल जाती है पेंशन। तो वो मैंने कहा आपका खर्चा जो मुझे ओवरऑल दिख रहा है यही दिन भर में 2-3 लाख का है, और गरीब के लिए सब हो। अब दूसरी बात आती है, इस देश में हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए, उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किस जगह का पुनरुद्धार होगा? आपकी कोठी में पैसा लगे तो जायज, और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बने तो ना जायज। जितना पैसा लगा है ना, बुरा मत मानना, मैं ऐसे सैकड़ों राजनेताओं को जानता, सैकड़ों, जिनके पास इस मूल्य से ज्यादा के इमारतें हैं जितना कॉरिडोर में लगा है कुल। राव साहब गलत तो नहीं कह रहा? 100 एसी लगे, 100 एसी। इंद्र की सभा लगती है। अरे पशु पक्षी भी विदेशी हैं। 2.5 लाख का तोता, उसको मकाऊ बोलते, क्या बोलते पकाऊ? हाँ, एक नेता थे, बोले ये पकाऊ लाए, मकाऊ बताए, बोले मैंने कितने का लाए, बोले भैया 2.5 लाख का लाए। वो भी कह रहे थे मैं गरीब के लिए रात भर जगता हूं। मैंने कहा फिर मकाऊ को कब खिलाते हो जब गरीब के लिए रो रहे हो? 7.5 लाख रुपया का चश्मा। बाबा विश्वनाथ पर सवाल उठाओगे? आप लोगों के पास नैतिक सत्ता नहीं है, नैतिक सत्ता नहीं आपके पास सवाल उठाने की। भाई आपकी कमाई का कोई साधन नहीं, और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहां से आता है पैसा? काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा, और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे, और जूता भी साला सफेद पहन रहे हो, मोजा ही नहीं।
नहीं। और जो नहीं पहन पा रहे वो दुख में मरे जा रहे, वो कह रहे कि हे ईश्वर ऐसे दिन हमारे कब आए कि मैं भी सफेद जूता पहन पाऊं और 10 अंगूठी 10 उंगलियों में, और वो बकरी बांधने वाली उतनी मोटी चेन गले में। कोई कह रहा राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी कांग्रेस लाएंगे क्या, और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। आप लोग सवाल उठाएंगे काशी विश्वनाथ पर? ना भाई साहब, ऐसा मत करिए। आध्यात्मिक को छोड़ भी दें, हालांकि आध्यात्मिक मान का कोई मूल्य नहीं होता। सिखों ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि गोल्डन टेम्पल का कोई आर्थिक मूल्य क्या है, वेटिकन सिटी में पोप की सत्ता क्यों चलती, सवाल ईसाई नहीं उठाते। मक्का और मदीना पर सवाल नहीं उठता, काशी विश्वनाथ पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है? अयोध्या पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है? जब राजनीति नहीं थी, जब पार्टियां नहीं थी, जब नेता नहीं थे, तब इस देश को किसने एक रखा मेरे मित्र? हम लोग तो बाद में आए हैं नेतागिरी करने के लिए। हजारों साल की गुलामी के बाद भी अगर तुलसी चौरा बचा रहा, उसमें दीपक बाती होती रही, अगर सत्यनारायण की कथा बची रही, अगर बजरंगबली का मंदिर बना रहा, अगर राम सीता विवाह हो की यादें बनी रही हमारे जहन में, तो यही मठ मंदिर थे जिन्होंने भारत की आत्मा को जीवित रखा। शासक कोई रहा हो, शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, कहां कहां के अलबन बलबन सब आ गए, क्या कर लिए? काल के गाल में समा गए। केवल हम जिंदा रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, स्वागत कीजिए बाबा विश्वनाथ के इस कॉरिडोर का, इस संकुल का। यह भारत की आत्मा का शंखनाद है, इसको सुनिए। और नैतिकता की बात हम तब कर पाएंगे जब हमारा जीवन गांधी सा हो जाए, लोहिया सा हो जाए, दीनदयाल सा हो जाए, जयप्रकाश सा हो जाए, तो नैतिकता की बात अच्छी लगेगी। हमारे पीछे 5-5 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियां चल रही हो और हम दीनदयाल की बात करें, लोहिया की बात करें, तो ठीक नहीं। लोहिया दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बस से चलते थे, ये समाजवाद था। आप लोग किस बस से चलते हैं पता है ना? लोहिया चलते थे। इसलिए मैं कहूंगा, हम लोहिया दीनदयाल जयप्रकाश नहीं हो सकते तो उतनी बात ना करें। देश के मन के साथ चलिए, देश के मिजाज के साथ चलिए, देश के सरोकार के साथ चलिए। ये देश बिना परम शक्ति के नहीं रह सकता। उसको प्रतीक चाहिए, उसको आराध्य चाहिए। लोग अपने बाप की उसमें नहीं जाते, बाप गांव रहे तो लड़का नहीं जाता सालों साल। इनमें कुछ तो ताकत होगी। लोहिया जी ने कभी कहा था, विक्रमराव साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लोकसभा में एक बहस में उन्होंने कहा था, कृष्ण का उल्लेख करते हुए, कपीश भाई सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि 5000 साल से ज्यादा हो गए, नासा कहता है, कृष्ण को इस अवस्था अवतरित हुए, उनका जो है एग्जिस्टेंस इस वक्त रहा होगा। बोले 5000 साल से आज तक जिस आदमी का जन्मदिन मन रहा है, वो आदमी कितना बुलंद होगा खुद ही सोच लो। भगवान ना मानो तो भी आदमी बाप का जन्मदिन नहीं मना रहा, बाबा का याद नहीं। ये छोटी शक्तियां हैं क्या? ये भारत की प्राण शक्ति है, प्राणवायु है। ये अवरुद्ध नहीं हो सकती। मुगल नहीं कर पाए, शक नहीं कर पाए, हूण नहीं कर पाए, तो बाकी कोई क्या करेगा? धन्यवाद।